ओम शांति। मुरली तारीख 5/6/2024। मीठे बच्चे, तुम साहिबजादे सो शहजादी बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। प्रश्न: तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? उत्तर: कई बच्चे समझते हैं वैभव के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, लेकिन बाबा कहते बच्चे यहाँ तुम्हें वैभव की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभव से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो, यज्ञ में ददीची ऋषि के मिश्र हड्डियाँ दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करण करावनहार। तुम साहिबजादे हो, तुम्हारा इस सृष्टि में ऊँचे से ऊँचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहिबजादे साहिब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं याद नहीं रहता है। बाबा सभी सेंटर के बच्चों के लिए कहते हैं। अनेक सेंटर से अनेक बच्चे आते हैं। हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा के श्रीमत पर फिर से विश्व में शांति सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति ये दो अक्षर ही याद करने हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। इसमें दामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। अपने को साहिबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाए। बहुत है जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती है। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है। सेंटर पर ऐसे ऐसे बच्चे आते जिनकी बुद्धि में ये ही ज्ञान नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैव राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में वो नशा फलक होनी चाहिए, पर मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। या तो बाबा देखते बच्चों के और ही रोमांच डेढ़ हो रहते हैं। ढेर बच्चे जिनकी बुद्धि में यह याद नहीं रहता कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विकर विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज़ बाबा समझाते बच्चे तुम वॉरियर्स हो, रावण पर जीत पाने वाले हो। बाबा तुम्हें मंदिर लायक बनाते, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़ी है। कोई चीज़ नहीं मिली तो बस टूट पड़ेंगे। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर। माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। दो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते, वो कभी बाप को याद नहीं कर सकेंगे। फिर क्या पद पाएंगे? वंडर लगता है। तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए। अपने को साहिबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह न है। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने का ही नहीं है। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल दामड़ी बुद्धि है। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होती है। बाबा बच्चों को कितना उल्लास में लाते हैं। तुम साहिबजादे हो, दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं। उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम यह समझो हम बाप के सामने बैठे हैं, बाप को याद करते रहेंगे तो विकर विनाश होंगे। बाप समझाते हैं बच्चे माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है। दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है। मनुष्य तो जानते नहीं, तुच्छ बुद्धि है। बाबा रोज़ रोज़ तुम बच्चों को कहते तुम साहिबजादे हो, बाप को याद करो और दूसरों को आप समान बनाते रहो। तुम सबको यह भी समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहिब है ना, तो हम उनके बच्चे साहिबजादे ठहरे। तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है। सर्विस में दलित ऋषि में हड्डियाँ दे देनी चाहिए। यह हड्डी देना तो क्या और ही अथाह सुख वैभव चाहिए। तबीयत को इन चीज़ों से थोड़ी ऊँची होती है। तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा, वह खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प माया के से हारते आए, अभी माया पर जीत पाते हैं। बाप आकर जीत पहनाते हैं। अभी भारत में कितना दुख है, अतः दुख देने वाला है रावण। वो लोग समझते एरोप्लेन है, मोटरें, महल, बस ये ही स्वर्ग है। यह नहीं समझते कि यह तो दुनिया ही खलास होनी है। लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं, डैम आदि बनाते हैं, लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं। यह 1-2 का खात्मा करने वाले हैं, निधन के हैं ना। कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात मत पूछो। कितना किचड़ा लगा पड़ा है। इसको कहा जाता है नर्क। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गया, तो
कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानते। कितना घोर अंधियारा है, तुम भी घोर अंधियारे में थे। अब बाप कहते तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूँ, अपने को ईश्वरी संतान साहिबजादे समझो। साहिब पढ़ाते शहजादा बनाने के लिए। बाबा कहावत सुनाते हैं ना, रीढ़ छा जाने भेड़ क्या समझे। अभी तुम समझते मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह है, कुछ भी नहीं जानते। क्या क्या बैठ उपमा करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। आश्चर्य से याद करो कि हम विश्व के सुख शांति कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वही वो इस पद पाएंगे। वह भी तुम देखते हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। अपने दिल से हर एक पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। हम भेड़ बकरी तो नहीं है। मनुष्य में अहंकार देखो कितना है, गुर गुर करने लग पड़ते हैं। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। किसी को कभी न तो नाराज़ करना है न नाराज़ होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं में रखना है। 2. योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। वरदान। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है जो हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रत्न जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परम आत्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊँचे से ऊँची आत्मा की यह ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं, जिसका सूचक लाइट का ताज है। स्लोगन। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू।